कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी दुनिया बसती है जो हमें दिखाई तक नहीं देती? ये हवा में है, पानी में है, और तो और ठीक इसी वक्त हमारे अंदर भी है। तो चलिए आज मिलते हैं इसी अनदेखी दुनिया के बाशिंदों से। और ये कोई मजाक नहीं है, सच में एक अनदेखी दुनिया जो हर पल हमारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस दुनिया के रहने वाले ये नन्हे जीव हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे दुश्मन? तो फिर देर किस बात की, चलिए जरा करीब से देखते हैं, इस छिपी हुई दुनिया में झांकते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये हैं कौन। तो ये सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? बहुत सिंपल है। ये ऐसे जीव हैं जो इतने इतने छोटे हैं कि नंगी आंखों से तो दिख ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए चाहिए एक माइक्रोस्कोप। और पता है ये है कहाँ? सच पूछो तो हर जगह, हवा में, पानी में, मिट्टी में, अरे हमारे अपने शरीर के अंदर भी। एक तरह से देखें तो इस धरती के असली राजा तो यही हैं। अच्छा, तो ये जो सूक्ष्म जीव है ना, ये एक बहुत बड़े परिवार की तरह हैं। और इस परिवार में कई अलग अलग तरह के मेंबर्स हैं। वैज्ञानिक इन्हें मोटे तौर पर 5 ग्रुप्स में रखते हैं। चलो मिलते हैं इन सबसे। सबसे पहले है बैक्टीरिया, जैसे वो जो दूध से दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस। फिर है फंगी या कवक, जैसे ब्रेड और केक को फुलाने वाला यीस्ट। प्रोटोजोआ और एल्गी मतलब शैवाल, ये भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं, ज्यादातर पानी में मिलते हैं। और हाँ, आखिरी में आते हैं वायरस। भाई ये सबसे छोटे हैं और शायद सबसे ज्यादा बदनाम भी। इन्हें जिंदा रहने के लिए किसी और के शरीर की जरूरत होती है। कोरोना वायरस तो सबको याद ही होगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, क्या ये हमारे दोस्त हैं? पहले देखते हैं वो सारी बातें जो इन्हें हमारा पक्का दोस्त साबित करती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी किचन से। हम जो रोज दही खाते हैं ना, वो बैक्टीरिया की ही देन है। और वो फूली फूली ब्रेड और केक, वो कमाल है यीस्ट का, जो एक तरह का फंगस है। कह सकते हैं कि ये हमारे छोटे छोटे शेफ हैं। पर इनका काम सिर्फ किचन तक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये हमारी सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स जो जानें बचाती हैं, वो इन्हीं से तो बनती हैं। यही नहीं, खेती में भी इनका बड़ा रोल है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, हवा की नाइट्रोजन को पौधों के खाने लायक बनाते हैं, तभी तो फसलें इतनी अच्छी होती हैं। और एक बात, ये कुदरत की सफाई सेना भी हैं। ये मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी साफ रहता है और नई जिंदगी को पोषण भी मिलता है। जरा सोचिए, अगर ये न होते तो हमारी दुनिया कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाती। तो ये तो थी कहानी का एक साइड, बहुत अच्छा है ना? लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब देखते हैं इनका वो रूप जो इन्हें हमारा दुश्मन बना देता है। कुछ माइक्रोब्स, जिन्हें पैथोजेंस भी कहते हैं, बीमारियां फैलाने में उस्ताद होते हैं और ये किसी को नहीं छोड़ते। इंसानों में हैजा और टीबी, जानवरों में एंथ्रैक्स, और तो और पेड़ पौधों में सिट्रस कैंकर जैसी बीमारियां इन्हीं की वजह से होती हैं। बीमारियों के साथ साथ ये हमारे खाने पीने के भी दुश्मन हैं। कभी ब्रेड पर फफूंद लगी देखिए, या सब्जियों को गलते हुए, ये इन्हीं का काम है। और जो खतरनाक फूड पॉइजनिंग होती है ना, उसके पीछे भी यही जिम्मेदार होते हैं। तो हमने दोनों ही पक्ष देख लिए, एक तरफ हमारे दोस्त और दूसरी तरफ हमारे दुश्मन। तो अब बारी है आखिरी फैसले की। चलिए दोनों पलड़ों को बराबर रखकर देखते हैं। यहाँ मामला बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ ये हमारे लिए दही और ब्रेड बनाते हैं, दवाइयाँ तैयार करते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही हमें बीमार भी करते हैं और हमारा खाना भी खराब कर देते हैं। तो एक ही चीज के ये 2 बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। तो फिर आखिरी फैसला क्या हो? सच तो ये है कि ये दोनों ही हैं। देखिए, माइक्रोब्स की दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। ये सब एक बैलेंस पर चलता है। ज्यादातर हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं, तो कुछ हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। तो असलियत ये है कि इन्हें दोस्त या दुश्मन का टैग देना सही नहीं है। असली बात है इस अनदेखी दुनिया के बैलेंस को समझना। तो अगली बार जब दही का एक चम्मच खाएं या बस एक गहरी सांस लें, तो जरा उन करोड़ों अरबों नन्हे साथियों के बारे में सोचिएगा जो बिना किसी शोर के हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं।